बिहार एसएससी के एग्जामिनेशंस को लेकर कुछ सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन इन सूचनाओं की पुष्टि अभी मैं ऑफिशियल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी भी ये सूचनाएं संभावित हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले कई एक वीडियो में यह जानकारी दिया, मांग भी किया, सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इस आयोग को, बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को मरणशील घोषित करके इनकी सारी परीक्षाएं बिहार बीपीएससी को सौंप दिया जाए या फिर अन्य किसी ऐसे आयोग को सौंपा जाए जो आयोग अपनी परीक्षाओं के लिए यहां पर बेस्ट वे माना जाता है, उनका अपना बेस्ट तरीका होता है परीक्षा लेने का। बीपीएससी कोई एग्जाम निकालती है, चाहे दरोगा का वो पोस्ट हो, वो सभी परीक्षाओं का डेट घोषित कर देती है, उस डेट में कुछ भी हो इफ नो बट लगा के वो एग्जाम ले लेती है। सीएसवीसी भी अपनी परीक्षाओं को लेकर यहां पर एकदम सही लाइन पे चल रही है। तीसरा, बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी के पास तो सैकड़ों बहाली एक साल में निकल रही है और उन सब की परीक्षाएं हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, उनका इंटरव्यू हो रहा है, सारा काम चल रहा है सर, मतलब सैकड़ों बहाली। लेकिन बिहार एसएससी की जिम्मेवारी में जैसे हम आते हैं तो एक बहाली 3 साल से अटकी पड़ी हुई है, एक बहाली 2 साल से अटकी पड़ी हुई है और एक तो 1.5 साल लगभग होने जा रहा है अब तो ऑफिस अटेंडेंट का। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि जब जिम्मेवारी यहां पर आपको दी जा रही है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया करके यहां पर इसका हैंडओवर बिहार सरकार को ही कर देना चाहिए। तो अब बात उठती है सरकार की। सामान्य प्रशासन विभाग किसके अंडर में है, आप सभी को पता है, बिहार के, है ना। तो सामान्य प्रशासन जो विभाग है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के हाथ में है। और अब सुनने में यह आ रहा है, चूंकि मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं ऑफिशियली, यह जानकारी मिल रही है मीडिया से हमें, तो जो भी सोर्स ऑफ मीडिया हैं उनके बताने के उपरांत ही मैं ये जानकारी यहां से कलेक्ट कर पा रहा हूं। तो ये जानकारी आ रही है कि ये सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी बिहार के माध्यम से कैलेंडर जारी हो सकता है और विद इन 1 हफ्ते के अंदर। और ये मैं बात तो मांग तो आज से नहीं कर रहा हूं, मैं कह ही रहा हूं कि इस आयोग की जिम्मेवारी से ये सारा चीज हटाकर सरकार अपने हाथ में ले या किसी आयोग को सौंपे। तो यहां पर वही फैसले हो रहे हैं। अब हो सकता है कि सामान्य प्रशासन विभाग आपका कैलेंडर जारी कर दे, लेकिन अपने आप में नई बात नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको बता दें कि 2022 का जब कहानी आप सुनेंगे कि इस बिहार एसएससी सीजीएल जो आपका एग्जाम हुआ था, है ना, तो वहां पर भी मांग किया गया था कि कैलेंडर जारी किया जाए। तो कैलेंडर जारी हुआ था, लेकिन सिर्फ इस एग्जाम को लेकर। अब सब इस एग्जाम के लिए तो यहां पर मांग हो नहीं रही है। बिहार एसएससी में वो तीनों बहाली की मांग हो रही है जो कि 10th पास है, 12th पास है और ग्रेजुएट लेवल है, तो तीनों की मांग हो रही है। तो क्या तीनों का कैलेंडर ये जारी कर सकते हैं? तो सोचिए जरा। और मैं संभावित तिथि भी बताऊंगा कि परीक्षा कब से है। लेकिन अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप सभी छात्रों के लिए यहां पर हम अपने इस एप्लीकेशन के माध्यम से सक्सेस की 98 ऑफिशियल आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, एक कोर्स लॉन्च की है जो कि आज 26 जनवरी के रात 12 बजे तक ये कोर्स के लिए कुछ प्राइजेस डाउन किए गए हैं। आप यहां पर जुड़िए, यहां पे आपकी परीक्षा के जो तैयारियां चल रही हैं वो उन सभी टॉपिक पे हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, या फिर वो पीडीएफ नोट्स वगैरह, या फिर जो कि स्टैटिक पार्ट को कवर अप किया गया है, उन सभी टॉपिक को जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारा नोट्स आपको दिया गया है। यही नहीं, कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं, विद सॉल्यूशन है ये प्रैक्टिस सेट, तो आप ये देख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको यहां से दे रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी में लगे रहें, एग्जाम डेट का इंतजार ना करते हुए। एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, आप यहां पे जुड़िए, आपको यहां से बेनिफिट इसका जरूर दिखेगा। अब बात यहां पे जो हो रही है कि सर एग्जाम मतलब कब तक ले लिया जाएगा, तो जब सरकार के जिम्मे में जाएगी ये आपको कि कैलेंडर जारी हो रहा है, तो सामान्य प्रशासन विभाग जो भी फैसले लेगी उस पर मोहर लग जाएगा। और जैसी मोहर लगेगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो संभावनाएं बताई जा रही हैं कि मई में आपका जो है ना, मई 2026 में जो है आपका एग्जाम का घोषणा हो सकता है बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर। अब चूंकि सीजीएल 4 को लेकर घोषणा हो सकता है, तो अभी इसमें एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ पोस्ट जोड़े जा सकते हैं, इसके वजह से यहां पर इसका फॉर्म एक बार फिर से रीओपन किया जाएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले से भी कह रहा हूं, रीओपन होगा, इसका मतलब है
कि आपके लिए कुछ सीटों की संख्या बढ़ेगी। 1883 लगभग पोस्ट है। यह माना जा रहा है कि 500 सीटें और जोड़ी जा सकती हैं। कुछ सीटें यहां पर राजस्व विभाग से आ रहा है, राजस्व भू विभाग से आ रहा है, तो यहां पे सीटों की संख्या कुछ बढ़ सकती है। अप्रॉक्स मैं इस बात की भी अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें अभी मैं 500 बोल रहा हूं, हो सकता है कि 300 ही आए बढ़कर, हो सकता है कि 250 ही आ जाए बढ़कर, तो ये अभी संभावित है। लेकिन ये होगा, एक बार फिर से आपका फॉर्म रीओपन किया जाएगा। लेकिन जो कैलेंडर जारी होने की चर्चा हो रही है, यह चर्चा में यह नहीं बताया जाएगा आपको कि इस डेट को एग्जाम होगा। वो एक संभावित महीना बता दिया जाएगा कि वो मई में हो रहा है या फिर जून में हो रहा है, लेकिन इस डेट महीने में संभावित है। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। जो छात्र एसएससी, बिहार एसएससी जो इंटर लेवल की सोच रहे हैं कि इसका एग्जाम कब ले लिया जाएगा सर, तो इंटर लेवल का एग्जाम अभी देखिए और थोड़ा सा डिले होगा। हो सकता है कि इससे पहले जो है 10th लेवल वाला जो है आपका ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है ना, ऑफिस अटेंडेंट वाला, वो बहाली ले लिया जाए यहां पर, ठीक है। तो ये बहाली के बाद आएगा, क्योंकि इसमें जो छात्रों की संख्या है ना, वो लगभग 28 लाख पार कर चुका है ना, 28 से 30 लाख के आसपास हो चुका है। और लास्ट डेट आपको बताइए कि इसका अभी फॉर्म भरने का फिर बढ़ाया गया था, तो अब मौके नहीं है आपके पास कि फॉर्म दोबारा आप भरेंगे यहां पर, ठीक है। तो अभी जितने भी लोग नहीं फॉर्म भरे, भर लीजिएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ सीटें जोड़ी गई, कुछ सीटें यहां पर शायद बताया जा रहा है कि यहां पे जोड़ी जा सकती है, लेकिन अगर जोड़ी गई तो फिर से रीओपन अगर ये हुआ, तो ये एग्जाम आपका जून जुलाई से ना होकर फिर सितंबर अक्टूबर तक जाने का संभावना है। ये फिर जुलाई अगस्त में होगा ही नहीं, जुलाई अगस्त मॉनसून है, फिर बहाली की वही प्रक्रिया अटकी पड़ी रह जाएगी, क्योंकि सेंटर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि आवासन की व्यवस्था सरकार को यहां पे करनी होगी। इसकी 30-35 लाख छात्रों को बैठने की व्यवस्था, और हर जिले से यह मांग चल रही है, इसकी तैयारी हो रही है, कि इसकी तैयारी में है सरकार कि हो सकता है कि बैक टू बैक सारे एग्जाम आपके कंडक्ट करवा लिए जाएं। तो ये सूचनाएं जो हमें मिली हैं, ये संभावित थी, जो हम आप तक साझा कर रहे थे। लेकिन आप अपनी तैयारी में जुड़े रहें, लगे रहें, हमारे साथ जुड़िए। और डेली क्लासेस भी हो रही हैं यूट्यूब पे, सक्सेस की 98 पे, तो आप वहां पे जुड़िए, वहां पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी लगातार। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अंतिम वही सिलेक्शन पाता है जो इन सभी चीजों से परे हटकर एक एक दिन को महत्वपूर्ण समझ रहा है। जितना देर हो रहा है उसको हानि हो रही है, उसके जीवन में उसके समय का बर्बादी तो हो रहा है, लेकिन वो अगर समय का इस्तेमाल सही वे में कर रहा है तो सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।